आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो क्लास 11th में और 12th में, क्लास 11th में और 12th में दोनों में 10 मार्क्स का आता है ये। तो रिपोर्ट को 3 तरीके से लिखा जाता है। रिपोर्ट होता क्या है, पहले ये सुन लें। रिपोर्ट होता है जैसे कि हमारे डेली एक्टिविटी में होने वाली कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उसके बारे में हमें किसी स्कूल मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में लिख के रिपोर्ट देनी होती है। तो इसी को रिपोर्ट कहते हैं। कि जैसे हमें कोई इवेंट देखा, हम कोई फंक्शन में गए, कोई स्पोर्ट डे में गए, कोई पिकनिक टूर पे गए, कोई हमने स्कूल में सेलिब्रेशन मनाया जैसे एनवायरनमेंट डे या फिर स्पोर्ट डे, ये सब अगर हमने स्कूल में मनाया तो हमने वहाँ पे जो जो चीज़ें घटनाएं देखी, स्कूल में जो जो भाषण हुए, स्कूल में बच्चों ने डांस किया, प्रोग्राम किया, उन सब के बारे में जो हम रिपोर्ट लिखते हैं और उसको स्कूल की मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, उसी को रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट जो होता है वो 3 प्रकार का हो जाता है। एक होता है कि जैसे आपके स्कूल के अंदर की कोई घटनाएं हुई तो उनके बारे में लिखना। एक होता है कि कहीं बाहर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में लिखना। और एक होता है कि बाहर कहीं क्विज हुआ, कंपटीशन हुआ, कोई फंक्शन हुआ तो उसके बारे में लिखना। तो रिपोर्ट जो है उसको लिखते समय कुछ बातों का जैसे ध्यान देना होता है। जैसे रिपोर्ट को लिखते समय पास्ट टेंस का इस्तेमाल ध्यान रखना होता है कि हमें रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखना चाहिए, और पास्ट टेंस के अलावा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और इनडायरेक्ट स्पीच को इस्तेमाल करते हुए लिखना चाहिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस, पैसिव में भी पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का ही लिखना चाहिए। पास्ट टेंस में रिपोर्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये घटनाएं ना हमारे साथ हो चुकी होती हैं, हमने इन सब घटनाओं को अपने आंखों से देखा होता है। तो आंखों देखा हाल जो देखा होता है उसी के बारे में रिपोर्ट में लिखना होता है। पर्सन में कहेगा कि आप यहाँ गए थे टूर पे, या आपने ये स्पोर्ट डे मनाया, एनुअल डे मनाया, तो वहाँ पे आपने जो जो देखा उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। तो ये कुछ बातें होती है जिनको ध्यान रखना होता है। जैसे टेंस का ध्यान रखना होता है कि पास्ट टेंस में लिखना होता है। बाकी फॉर्मेट कैसा होता है कि शुरू में यहाँ पर जैसे हेडिंग लिखनी होती है कि कौन से इवेंट के बारे में, कौन सी घटना के बारे में हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं बाय रिपोर्टर। यहाँ रिपोर्टर का नाम आ जाता है, यहाँ पे इवेंट का नाम, फिर रिपोर्टर का नाम, और फिर यहाँ पे प्लेस का नाम आ जाता है कि कहाँ से है, दिल्ली से है, ग्वालियर से है। फिर डेट लिख के और फिर लिखना शुरू कर देते हैं रिपोर्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट जो है समझ में आने लगेगी। तो रिपोर्ट है जैसे ये आपके एग्ज़ाम में आया था, ये 2018 का पेपर है। यूर स्कूल, जो आपका स्कूल है, सेलिब्रेटेड, वो मना रहा है डायमंड जुबली ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। वो डायमंड जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की स्वतंत्रता पर वो एक डायमंड जुबली एक त्यौहार होता है, एक उत्सव होता है, उसको वो मना रहा है। तो आपके स्कूल ने ये मनाया था। तो राइट ए रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन 100 to 150 वर्ड, 100 से 150 शब्दों में। 12वीं क्लास में 200 शब्द भी हो सकते हैं। फॉर यूर स्कूल, अपने स्कूल के लिए लिखना है, मैगजीन के लिए, स्कूल के मैगजीन के लिए लिखना है आपको। तो गिविंग डिटेल, आपको उसमें डिटेल देना है ऑफ द सेलिब्रेशन, यानी उस सेलिब्रेशन का डिटेल देना है कि वहाँ पर उस सेलिब्रेशन में आपने क्या क्या देखा। और यू आर अमित एंड अनीता, तो तुम अमित हो, अगर लड़के हो तो अमित लिखना है और लड़की हो तो अनीता, ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। तो ये आपके स्कूल का नाम हो गया और ये आपका ग्वालियर पता हो गया। तो हम पेपर में आंसर कैसे लिखते हैं कि हम ना बड़े बड़े अक्षरों में जो जिस इवेंट घटित हो रहा है उसका मेन हेडिंग लिख देते हैं। तो अभी हमने पढ़ के देखा कि किसके बारे में लिखना है, तो इसी के बारे में लिखना है, डायमंड जुबली ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम हेडिंग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही उठा के लिख देते हैं। तो डायमंड जुबली ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, तो भारत की स्वतंत्रता पे डायमंड जुबली मतलब उत्सव। तो इसको लिखा किसने, बाय अनीता ने। तो यहाँ पे ध्यान रहे, एग्जाम में बच्चे बड़ा भी बना देते हैं, यहाँ छोटा भी बनाना है आपको, छोटा भी। तो बाय
अनीता। ये अनीता कौन है? तो ये अनीता वो रिपोर्टर है जो इसके बारे में हमें सूचना दे रही है, इसे रिपोर्टर बोलते हैं। तो ऊपर आपका हेडिंग हो गया, यानी इवेंट का नाम हो गया या घटना का नाम हो गया, और ये आपका रिपोर्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पे ग्वालियर लिखा है तो यहाँ पे ग्वालियर लिखना है। एग्ज़ाम में यहाँ दिल्ली आ गया, दिल्ली लिखो। चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़, जो आ जाए वो लिखना है। फिर जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन की तारीख लिख दो, और अधिकतर ये अपनी मर्ज़ी से ही लिखा जाता है, इसमें क्वेश्चन में बहुत कम मिलता है, ये अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं। उसके बाद ना यहाँ से कोमा लगाते हुए पूरा रिपोर्ट जो है लिखना शुरू कर देते हैं। तो लिखते समय पूरा जब रिपोर्ट लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी सूचनाएं इसमें कवर हो जाएं, जैसे टाइम कि कब मनाया गया, प्लेस कहाँ मनाया गया, डेट किस तारीख को मनाया गया, फिर और भी चीज़ें जैसे उस फंक्शन में या इवेंट में कोई चीफ गेस्ट था तो उसका भी नाम बताओ, फिर उसमें प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हुई वो बताओ, जैसे डांस हुआ या म्यूज़िक हुआ या फिर झंडा फहराया गया, ये सब के बारे में उसमें बताओ। फिर नेशनल एंथम वगैरह अगर गाया गया तो वो बताओ। अगर वही एक्सीडेंट है तो उसके हिसाब में मामला बदल जाता है, एक्सीडेंट में कोई चीफ गेस्ट नहीं आता, लेकिन ये क्योंकि स्कूल के लेवल का है तो चीफ गेस्ट आ रहा है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो, कोई और इन्वायरमेंट डे हो या और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें चीफ गेस्ट नहीं आएगा। तो चीफ गेस्ट का ध्यान देखना है कि रिपोर्ट में तभी लिखना है जब वो कोई ऐसी घटना हो जिसमें बुलाया जाता हो चीफ गेस्ट को। उसके बाद आपको सीक्वेंस में लिखना होता है, मतलब पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए और शुरू की लाइनें आकर्षक होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको रिपोर्ट पढ़ के अच्छा लगे, और आखिरी में जाकर रिपोर्ट अच्छे से ख़त्म करना है सबको थैंक यू बोलते हुए। तो फॉर्मेट देखते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट होता है वो बच्चे एंड करके बक्से में ना बनाएं, इसको बक्से में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो बस शुरू में हेडिंग डालना होता है, फिर ये बाय लाइन लिखने वाले का, रिपोर्टर का नाम, और फिर एड्रेस और फिर डेट, और फिर यहाँ से पूरा लिखना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से लिख सकते हो या तो ये अगली लाइन से लिखना शुरू कर सकते हो, तो हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। कई जने इस बाय अनीता को यहाँ पे लिखते हैं, बाय अनीता, तो कई जने इस लेफ्ट में लिख देते हैं, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे सेंटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्वालियर और ये जो डेट है ये भी कई जने नहीं लिखते हैं, तो ये लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो कई जने सिर्फ ये और ये लिखते हैं और डेट और ये नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए प्लेस कि किस प्लेस की खबर है रिपोर्ट, और तारीख भी लिखना चाहिए ताकि पता चले कि किस तारीख का ये रिपोर्ट है। उसके बाद हम जल्दी से आगे पढ़ते हैं। अब तो इसी के बारे में इसमें देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना होता है। दिस ईयर, इस वर्ष, आवर स्कूल, जो हमारा स्कूल है, सेलिब्रेटेड, उसने मनाया डायमंड जुबली ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। यहीं पे पर्सन में जो कहा था वही उठा के यहाँ पे लिख देना होता है कि हमारे स्कूल में मनाया गया, क्योंकि यही पहली लाइन है जिसको देखते ही पढ़ने वाला समझ जाएगा कि वे किसके बारे में है, और यही एग्जामिनर चेक करता है। विद ग्रेट फर्वर, FERVOUR, फर्वर मतलब हो गया जोश, पूरे जोश के साथ मनाया गया। और फैनफेयर मतलब धूमधाम से मनाया गया। एट द नेशनल स्टेडियम, या तो आप स्कूल प्लेग्राउंड भी लिख सकते हो, नहीं तो नेशनल स्टेडियम हमने लिख दिया, तो नेशनल स्टेडियम में भी मनाया गया। कई स्कूल क्या होते हैं कि अपने मेन फंक्शन किसी स्टेडियम में मनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल, तो अभी हम स्कूल प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं, स्कूल असेंबली भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ से अब आगे पढ़ते हैं। इट वाज मोस्ट हार्ट माने हृदय, ये बहुत ज़्यादा हृदय को छू लेने वाला था। टू सी द जेस्ट एंड जील ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के हर्षोल्लास और जोश को देखते ही हृदय छू जाता था। एंड द टीचर टू इंश्योर, बच्चों ने विश्वास दिलाया, टू सक्सेस इन द शो, मतलब बच्चों ने भी पूरा सहयोग दिया कि ये जो शो है वो बहुत सफल हो, सक्सेस हो, ठीक है। एंड इसके बाद डॉक्टर अशोक वेटल, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वाज द चीफ गेस्ट। तो हमने यहाँ पे एक आदमी के बारे में जानकारी दी कि जो डॉक्टर अशोक है वो हमारे जो कि शिक्षा के मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भी राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं उनका नाम पता होना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली का मनीष सिसोदिया है तो वो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। तो ही इनिशिएटेड
द प्रोग्राम। इनिशिएटेड मतलब होता है प्रारंभ करना, तो उन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत की बाय अनफर्लिंग। अनफर्लिंग मतलब होता है फहराना द नेशनल फ्लैग, यानी राष्ट्रीय झंडा। तो उन्होंने राष्ट्रीय झंडा को फहरा के प्रोग्राम की शुरुआत की। अवर चेयरमैन, और हमारे जो स्कूल के चेयरमैन थे, देन थॉट हीज स्पीच, उन्होंने अपने विचार को भाषणों के द्वारा दिया। और वेलकम ऑल द डिस्टिंग्विश, उन्होंने सभी डिस्टिंग्विश गेस्ट यानी जो अलग अलग क्षेत्रों से मेहमान आए थे और पेरेंट्स आए थे, सबका वेलकम किया, स्वागत किया। आफ्टर हिज स्पीच, उनकी स्पीच के बाद यानी भाषण के बाद, आवर स्टूडेंट्स अब पुट अप ए कलरफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट डिस्प्ले ऑफ डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा। उनके स्पीच के बाद, यानी जो हमारे स्कूल के चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके स्पीच के बाद हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने रंगारंग और बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है अद्भुत या बढ़िया तरीके से, डिस्प्ले माने अपना प्रदर्शन किया, जैसे डांस का, संगीत का, ड्रामा का प्रदर्शन किया। डेपिसिटिंग यानी जो वहाँ का चित्र का वातावरण था या वहाँ का जो मतलब कार्यक्रम था। द वेरियस कल्चरस, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एंड ट्रेडिशंस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और भारत के जो अलग अलग स्टेट माने राज्य हैं, उनके अंदर जितने भी अलग अलग सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रोग्राम होते हैं वो भी हुए थे। और एवरीवन, हर कोई प्रेजेंट देयर, हर कोई जो वहाँ उपस्थित था, एप्रिशिएटेड यानी वो तारीफ कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। एंड अपलॉडेड, अपलॉडेड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, गुणगान करना, वो गुणगान कर रहा था। द एफर्ट, एफर्ट माने प्रयास को लेकर जो कि बच्चों ने किया था, टेकन बाय स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था, उसकी सबने तारीफ की थी। टू हाईलाइट इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देके बताया था, हाईलाइट किया था कि जो भारत जो है वो विविधताओं में एकता है, भारत की विविधता में एकता। तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी मतलब भारत की विविधता में एकता। तो भारत में डाइवर्सिटी है, विविध जाति के लोग रहते हैं और उसमें भी रहते हुए यूनिटी यानी एकता है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ हम ख़त्म कर दिए। अब यहाँ से लगभग सारी जानकारी आपको यहाँ मिल गई है। आपने देख लिया कि प्रोग्राम कब मनाया गया, चीफ गेस्ट कौन था, झंडा फहराया गया कि नहीं, कौन कौन से प्रोग्राम हुए, मेन चीज़ें लिखी गई हैं। फालतू चीज़ें मतलब कम से कम लिखें, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। फिर है द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे जो कि चीफ मिनिस्टर थे, तो गेव अवे द प्राइजेज, उन्होंने बच्चों को इनाम बांटे। आफ्टर द कल्चरल शो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद जो भी कल्चरल शो हुए थे उसके बाद ना चीफ गेस्ट ने अपने इनाम बांटे। ही अप्रिशिएटेड द कमेंडेबल एफर्ट, तो उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की जो कमेंडेबल एफर्ट होता है। कमेंडेबल मतलब यही होता है प्रशंसा, यानी जो बेहतरीन प्रयास था उसके लिए उन्होंने तारीफ की। टेकन बाय द टीचर्स, जिसमें मदद किया था टीचर्स ने। एंड और स्टूडेंट्स टू होस्ट सच ए वंडरफुल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट द फ्री स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, के जो टीचर थे और विद्यार्थी थे उन्होंने इतना अच्छा होस्ट किया था, यानी प्रबंधन किया था, तैयारी की थी। सच ए वंडरफुल, इतने सुंदर प्रोग्राम की जिसको उन्होंने भारत की आज़ादी की अंतरात्मा, जो आज़ादी की अंतरात्मा होती है उसको सेलिब्रेट किया था, उसकी गरिमा को दिखाया था। द शो कंक्लूडेड, जो हमारा शो था उसमें ये निष्कर्ष निकला था या निर्णय निकला था। शो कंक्लूडेड आफ्टर आवर प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द वोट टू थैंक्स, जो शो था वो कंक्लूडेड माने अंत हुआ या निर्णायक रहा। तो आफ्टर आवर प्रिंसिपल, जब हमारे प्रिंसिपल ने थैंक्स कहा था, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे ना, वोट जो भी लोग वहाँ पे देखने आए थे उनको प्रिंसिपल ने प्रेजेंट किया। फिर यहाँ पे जो था वो प्रोग्राम समाप्त हो गया। यहाँ पर आगे कोई साइन नहीं करने होते हैं, कोई अता पता या तारीख कुछ नहीं लिखना होता है, यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको कोई भी बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हो, नहीं तो आपको जो लाइनें आगे पसंद हो
वो लिख के ख़त्म कर सकते हो। तो बस ध्यान रहे कि आपका 150 से 200 शब्दों के बीच में रहे।